जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट एक पल के लिए किसी असामान्य चमक के कारण थमसी गई थी। यह न तो जाले पर टिकी ओस की बूंद थी, न ही पेड़ों से छनती सूरज की रोशनी की झिलमिलाहट, बल्कि ये एक सोच समझकर बनाई गई चमक थी। गर्म शहद जैसे रंग का फर वाला छोटा बारनाबी भालू अपने कदम रोककर खड़ा हो गया। उसकी नाक उत्सुकता से फड़क रही थी। वहां एक पुराने बलूत के पेड़ की काई से ढकी जड़ों के बीच एक खिलौना पड़ा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक चमकदार बारीक नक्काशी वाली लकड़ी की ट्रेन, जिसका रंग इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। यह एक मौन आमंत्रण जैसा था, अनंत आनंद का वादा करता हुआ। लेकिन बारनाबी के दिल में एक छोटी सी आवाज उठी, जो उसे एक अनपेक्षित यात्रा पर ले जाने वाली थी, ईमानदारी और सच्ची खुशी के केंद्र तक। धूप से छनते जंगल में एक विशाल बलूत के पेड़ की जड़ों के बीच चमकीले रंगों वाली लकड़ी की ट्रेन को खोजता हुआ बारनाबी भालू, उसकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा। बारनाबी ट्रेन को उठाता है और ध्यान से उसे देखता है। उसी समय उसके दोस्त रोजी खरगोश और फिनले लोमड़ी पास आते हैं। वे भी उतने ही उत्सुक दिखाई देते हैं। रोजी सुझाव देती है कि बारनाबी ट्रेन रख ले, उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही है। फिनले सहमति में सिर हिलाती है, साथ खेलने की संभावना से उत्साहित। बारनाबी के चेहरे का क्लोजअप उसके मन में चल रहे भावों को दर्शाता है। खूबसूरत खिलौना रखने की चाह बनाम यह एहसास कि शायद यह किसी और का है। बारनाबी सिर हिलाता है, उसके चेहरे पर दृढ़ता है। वह घोषणा करता है कि उन्हें ट्रेन के असली मालिक को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। रोजी और फिनले थोड़ा उदास होते हैं, लेकिन उसके निर्णय का सम्मान करते हैं। तीनों दोस्त जंगल में खोज करते हैं। अन्य जानवरों, पक्षियों, गिलहरियों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी को लकड़ी की ट्रेन खोते हुए देखा है। अंत में उन्हें एक छोटा उदास नजर आने वाला खरगोश थम्पर मिलता है, जो एक झाड़ी के पास बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बारनाबी धीरे से उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। थम्पर बताता है कि उसकी पसंदीदा लकड़ी की ट्रेन खो गई है। बारनाबी का चेहरा पहचान से चमक उठता है। वह ट्रेन जो उसे मिली थी, थम्पर की ही थी। वह ट्रेन उसे सौंप देता है। थम्पर का चेहरा उदासी से खुशी में बदल जाता है। वह ट्रेन को अपने सीने से लगाता है और बारनाबी को तहे दिल से धन्यवाद देता है। बारनाबी मुस्कुराता है, एक गर्म और संतोषजनक अनुभूति से भरा हुआ। भले ही वह ट्रेन उसके पास नहीं रही। रोजी और फिनले भी खुश दिखते हैं। चारों दोस्त बारनाबी, रोजी, फिनले और थम्पर मिलकर ट्रेन से खेलते हैं। उनकी हंसी धूप वाले जंगल में गूंजती है। और उसी पल बारनाबी ने एक अहम रहस्य खोजा। उस चमकदार खिलौने को पाना खुशी की बात थी, लेकिन उसे उसके असली मालिक को लौटाकर जो खुशी मिली, वह कहीं गहरी और सच्ची थी। यही खुशी उसके दिल में चमक रही थी जब उसने थम्पर को अपनी खोई चीज वापस पाकर प्रसन्न देखा। रोजी और फिनले भी खुश थे कि उन्होंने सही कार्य में मदद की। उन्होंने साथ मिलकर ट्रेन से खेला। थम्पर की हंसी सबसे ऊंची थी, लेकिन बारनाबी के दिल में जो शांत संतोष था, वह किसी भी शोर से अधिक गहरा था। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी केवल एक अच्छा सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह खुशी का स्रोत भी है। जब आप सही काम करते हैं, तो यह न केवल दूसरों को खुश करता है, बल्कि आपको भी एक विशेष शांति और प्रसन्नता देता है। जंगल की हवा उनकी हंसी से भर गई, एक ऐसी धुन जो किसी भी चमकदार खिलौने से अधिक सुंदर थी। बारनाबी ने सीखा कि सच्ची खुशी किसी चीज को रखने में नहीं, बल्कि उसे बांटने और सही काम करने में है। और उस दिन से बारनाबी भालू न केवल एक ईमानदार भालू के रूप में जाना गया, बल्कि एक ऐसा भालू जिसके दिल में सच्ची खुशी की चमक हमेशा रहती थी।